पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्यूचर से आए हुए एक अनजान व्यक्ति ने डोरेमोन को शूट कर दिया था, जिस वजह से डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और वो ऑफ हो गया था। जब नोबिता ने देखा कि डोरेमोन पूरी तरीके से बंद हो चुका है तो वो कई दिनों तक बहुत दुखी रहा। नोबिता की मॉम और डैड ने नोबिता को बहुत समझाया। एक दिन देर रात को जब नोबिता डोरेमोन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तब डोरेमोन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उसके सामने आ गया था, जो कि डोरेमोन ने आखिरी मैसेज के रूप में नोबिता के लिए छोड़ा था। जिसके बाद नोबिता डिसाइड करता है कि अब वो डोरेमोन को ठीक करेगा और वो पूरी लगन से पढ़ाई करने लगता है और यूनिवर्सिटी में टॉप करता है। रोबोट्स का नॉलेज होने के बाद वो डोरेमोन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। काफी साल बीत जाते हैं और एक दिन उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लेटर आता है, जिसमें सिग्नेचर के रूप में डी लिखा हुआ था। नोबिता सोचता है कि जरूर ये लिफाफा डोरेमोन ने उसको भेजा होगा, इसलिए उसको जल्दबाजी में खोलता है और खोलते ही पूरी तरीके से चौंक जाता है। अब आगे देखते हैं। नोबिता लिफाफा खोलता है और चौंक जाता है क्योंकि उसमें कुछ कागज थे जिसमें डोरेमोन का ब्लूप्रिंट बना हुआ था। उसमें डोरेमोन की हर एक पार्ट के बारे में जानकारी थी कि वो कैसे काम करता है, डोरेमोन की पॉकेट कैसे काम करती है और यहाँ तक कि डोरेमोन के कानों के बारे में और डोरेमोन की बैटरी को किन चीजों से बनाया गया है वो सब लिखा हुआ था। ये MS-903 यानी डोरेमोन का एक ब्लूप्रिंट था। ये देख नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत आसान हो गया था। नोबिता सोचता है जरूर डोरेमोन ने ये ब्लूप्रिंट मेरे लिए छोड़ा होगा ताकि मैं उसको दोबारा बना सकूं, जैसे उसने मेरे लिए होलोग्राफिक प्रोजेक्शन छोड़ा था। नोबिता ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करता है और जितना उसको पढ़ता है उतना ही दुखी होने लगता है क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो डोरेमोन को बिना मेमोरी लॉस हुए ठीक कर सके। नोबिता के लिए बहुत जरूरी था कि वो डोरेमोन को उसकी सारी मेमोरीज के साथ ठीक करे। बैटरी तो ब्लूप्रिंट की हेल्प से बनाई जा सकती थी, लेकिन डोरेमोन की मेमोरी सेव रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके सामने और इसी चीज की उसको इन्वेंशन करनी थी। नोबिता जब ब्लूप्रिंट को समझ रहा था तब उन्हीं में से एक कागज में कंपनी नेम के आगे MS लिखा हुआ था। नोबिता की नजर उसमें पड़ती है और वो MS का मतलब समझने की कोशिश करता है कि उसको ध्यान आता है कि MS मतलब तो मात्सुशिबा है, यानी जहाँ डोरेमोन को बनाया गया था। हड़बड़ी में नोबिता अपने ड्रॉअर को खोलता है और वो लिफाफे के कवर को चेक करता है जिसमें डी सिग्नेचर किए हुए थे। जब शाम को डेकिसुगी नोबिता से मिलने आता है तब नोबिता ये सारे ब्लूप्रिंट्स और एक कवर डेकिसुगी को दिखाता है और इसको देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि ये लिफाफा डोरेमोन ने नहीं बल्कि मात्सुशिबा कंपनी के डायरेक्टर ने नोबिता को भेजा है, क्योंकि डायरेक्टर को मालूम होगा कि नोबिता के साथ एक ना एक दिन जरूर ये सिचुएशन होगी। इसलिए डायरेक्टर ने नोबिता की मदद के लिए ये लेटर भेजा। जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में भी देखा, रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में डायरेक्टर ने डोरेमोन को किडनैप कर लिया था और वो डोरेमोन को पहले जैसा स्मार्ट बना देना चाहता था क्योंकि उसको रिग्रेट था कि उसका बनाया हुआ रोबोट डिफेक्टिव निकला। लेकिन नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती देख के वो इमोशनल हो गया था और उसने डोरेमोन को पहले जैसा नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो बना देता तो डोरेमोन पूरी तरीके से रीसेट हो जाता। डायरेक्टर को पता था कि एक ना एक दिन नोबिता की लाइफ में ऐसा दिन आएगा जब डोरेमोन ऑफ हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टर ने सारे ब्लूप्रिंट्स को एक लिफाफे में डालकर नोबिता को भिजवा दिए थे।